सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर अवश्य किया करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और हम उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकें और उन्हें ऑथेंटिक, सार्थक और सत्य सूचनाएं प्रदान करने में हम सक्षम हो सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, कल मंत्रिपरिषद की जो 2017 की मंत्रिपरिषद गठित हुई थी उसकी अंतिम बैठक हुई। उसके बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है रिज़ाइन किया। अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन जो अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर निकल करके भी आए। पहला जो मुद्दा था वहाँ पे जिस मुद्दे पर चर्चा हुई, पहले मुद्दे पे यही था कि उसमें रोजगार के अवसरों को लेकर के जो भर्तियां अभी चल रही हैं या जो आने वाली हैं या जो अभी पेंडिंग में हैं उन सभी को कंप्लीट कराने और नई भर्तियों के संबंध में भी चर्चाएं की गई। लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए शासनादेश आ चुका है। कल की डेट में जो है मतलब शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ है और बहुत जल्द ही मान लीजिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय शपथ ग्रहण करेंगे और चुनावी आचार संहिता आपकी हटेगी, वैसे ही लोक सेवा आयोग अपनी लंबित भर्तियों को वो जारी कर देगा और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, एसडीआई, इन सभी वैकेंसियों को आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस और बना करके रखिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को इस भर्तियों की सौगात मिलने वाली है। एक दूसरी चीज कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो मतलब विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो जो ये 17,000 वाला जो मुलम्मा था ना वो अब दूर हो चुका है। क्योंकि इसके पहले जो मंत्री थे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, राज्य मंत्री थे, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए। इस बार योगी मंत्रिमंडल में उनको जगह भी नहीं है ना। तो अब की बार जो मतलब जो बेसिक शिक्षा मंत्री बनेंगी, जाहिर सी बात है वो कोई लेडीज ही बनेंगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मतलब या तो अनुपमा जायसवाल जी बन सकती हैं या कोई और भी बनेगा। जो भी मंत्री बनेगा ये एससीईआरटी से एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म सूचना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगभग 74,000 पदों पर सुपर टेट की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। दूसरी और तीसरी चीज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले केस को लेकर के जो है मतलब वो चल रहा है, मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई आपको बहुत जल्दी वो भी देखने के लिए मिलने वाली। 15 तारीख को सुनवाई लगने वाली है उसमें। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें केंद्र सरकार का रुख जो है वही स्पष्ट कर चुका है सारी बातों को कि हमें बीएड को रखना है या बीएड को बाहर करना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बीएड के अभ्यर्थियों को हमें बेसिक शिक्षा में रखना है। आपके जो मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने भी, इनकी भी कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया कि हमें बीएड डिग्री को जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में रखना है। तो ये फंडा जो है वो क्लियर हो चुका है, एनसीटी ने भी क्लियर कर दिया। तो ये 100% हो चुका है कि बीएड प्रशिक्षित जो है वो बाहर नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कब तक ये होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 21 तारीख को आपकी जिला आवंटन सूची जारी होगी। ठीक है। और मान के चलिए कि 26 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों को नियुक्तियां भी जो है वो प्रदान कर दी जाएंगी। काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। टेट के रिजल्ट के साथ ही आपको जो है सुपर टेट का भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टेट का रिजल्ट कब तक, इस बारे में पीएनपी से बात करने का प्रयत्न किया गया तो वहां से इस बात की स्पष्ट सूचना मिल गई है कि मंत्रिमंडल की जो है हमें सहमति मिल चुकी है और बहुत जल्दी हम टेट का रिजल्ट भी जारी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है जैसे ही आपका टेट का रिजल्ट जारी होगा वैसे ही सुपर टेट का आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों में किसी भी प्रकार की जो है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी आसान्वित थे, पूछ रहे थे हमसे कि सर क्या इस बार एग्रीकल्चर का टीजीटी पीजीटी में या एलटी में जो है पद नहीं है। पद हैं उसमें, लेकिन जो चीज़ें कल कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि सर इसमें पद बहुत कम आते हैं। मैं आप लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक और शासन प्रशासन के जो है मतलब
अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और इस बात को जो है सांसद विधायक और मंत्रियों तक भी पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इन भर्तियों में एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का, उर्दू का और जो है आपके अंग्रेजी का, कला का, शारीरिक शिक्षा का पदों को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी का जो केसेस है उसमें भी 22 तारीख को सुनवाई होने चल रही है और 15 तारीख को सुनवाई होने चल रही है। तो टीजीटी पीजीटी का कम से कम 25,000 पदों का विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि 31 तारीख तक जो है 3 सदस्य आपके रिटायर होने वाले हैं, उसके पहले आपका विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। और जो ये सुनने को आपको मिल रहा होगा कि 5,000 पदों पर केवल विज्ञापन आपका आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि 5,000 नहीं, लगभग 9,500 से अधिक पदों पर इनको अधियाचन ही प्राप्त हुआ है। 1,000 पदों को लेकर के जो गहमागहमी थी कि इस पे समायोजन आदि होगा, उसमें भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। 833 पदों पर समायोजन हुआ है, ठीक है। 10% जो है मतलब सीटें आपकी टीजीटी 2021 में रिक्त हो गई थी। आपका उसमें जो है मतलब कुछ विद्यार्थियों का जो है मतलब होने चल रहा है 10% आपकी वेटिंग लिस्ट कुछ विषयों की कंफर्म होने चल रही है, सभी विषयों की नहीं, कुछ विषयों की कंफर्म होने चल रही है। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि 10% हर विषय की जो है वो कंफर्म होगी, वो चीज़ें नहीं है, कुछ विषयों की कंफर्म होने चल रही है। एक दूसरी चीज़ यह है कि जो मतलब कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं उन सारी चीज़ों का भी क्लेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएं हैं, उन सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं का जो सीटें हैं वो निर्धारित हो चुके हैं, वो सीटें जो है आपकी निकाली जा चुकी हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तदर्थों के जो पद हैं, समस्त पद तो नहीं, क्योंकि कुछ पदों पर जो है वो सरकार समायोजित कर चुकी है उन्हें। तो कुछ पदों को छोड़ करके आपके जो शेष पद बचते हैं, लगभग 14,000 पद आपके जो है वो तदर्थों के इसमें जोड़े जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। शेष आपके जो है 9,000 पद जो है वो नई वैकेंसी के आ रहे हैं। तो आपको अच्छा खासा पद जो है वो देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से कल भी वार्ता हुई थी, कल स्पष्टीकरण लिया गया था। उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि हम 31 मार्च के पहले पहले जो है विज्ञापन आदि जारी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और सारी चीज़ें हम कंफर्म कर चुके हैं, शासन को इस बात पे लिख चुके हैं कि हम विज्ञापन जारी करना चाहते हैं और एनआईसी से सहमति ले रहे हैं। और होली बाद जो है हम विज्ञापन आदि को हम स्पष्टीकरण देते हैं कि हम जारी कर देंगे। 22 तारीख तक का इनके पास वक्त है। मान के चलिए 22 तारीख के पहले पहले आपका विज्ञापन भी जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो आप लोग किसी भी तरीके से जो है मतलब अपने आप को निराश या परेशान ना करें और सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में निकल करके आ रही हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा था इस बात को लेकर के कि यदि ये सरकार रिपीट होती है तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियों की सौगात, बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर के आएगी। और 22 तारीख के अंदर अंदर ही एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग संबंधी जो है मामले भी सॉल्व होने हैं और एलटी ग्रेड कला के साथ ही अन्य विषयों की जो वेटिंग लिस्ट भी थी वो भी आपकी कंफर्म होने वाली है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गलत कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट को देख करके आप लोग निराश मत हुआ करिए किसी भी तरीके से। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको वो सूचना देता है जो सूचना हमेशा ही आपके लिए परफेक्ट होती है, जो सूचना हमेशा आपके लिए सत्य होती है, जो सूचना हमेशा ही आपके लिए पॉजिटिव होती है। क्योंकि हम सकारात्मक सोचने वाले इंसान हैं और सकारात्मक करने वाले इंसान हैं, तो सकारात्मक चीज़ें ही करते हैं, सकारात्मक चीज़ें ही सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।